जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें ये सीन दिखाया जाता है। अजीबोगरीब क्रिएचर समुद्र से बाहर निकलकर शहर की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया हुआ है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया हुआ है और एक पैरासाइट रेंगता हुआ उसके कानों में चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पने लगता है। उसके बाद अचानक से वो नॉर्मल हो जाता है और फिर सो जाता है। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। रात को अपने कानों में हेडफोन लगाकर वो गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट सिंची के कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेडफोन लगाया हुआ रहता है तो वो घुस नहीं पाता है। फिर वो उसके नाक के पास चला जाता है। नाक में जैसे ही घुसने की कोशिश करता है, सिंची को लगता है कि कोई कीड़ा मेरे नाक में घुस रहा है। वो उसे निकाल कर दीवार पर फेंक देता है। फिर वो उसे मारने के लिए उठता है। तभी अचानक वो कीड़ा सिंची के हाथों को काट कर अंदर जाने की कोशिश करता है। सिंची अंदर जाता हुआ देख उस कीड़े को बांधने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ के अंदर ना चला जाए। उसके बाद आवाज सुन करके उसकी मॉम आ जाती है और सिंची बोलता है कि देखो मॉम, मेरे हाथों में कोई कीड़ा चला गया है। जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। और अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिंची अपने नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ है और उसे अपने हाथों पर कुछ अजीब फील होने लगता है। और फिर हमें दूसरी तरफ वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कानों में वो पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी की तरफ आता है और वो अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बड़े ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था। वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में ले करके अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब घटनाएं उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए अपने फ्रेंड से मिलता है। उसकी फ्रेंड बहुत सारी अजीब चीजें नोट करती है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। सिंची अपना रबर उठाने की कोशिश करता है। अचानक से उसके हाथों में पावर आ जाता है और उसके हाथों में रबर आ जाती है। वो अपने घर आता है और वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल चुका है और वो सिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सिंची का बुक भी पढ़ा करता था वो, और उसके लैपटॉप को भी चेक किया करता था क्योंकि वो इंसानों के तरीके जानने की कोशिश कर रहा था। जब इसने सिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी, सिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था। वो उसके राइट हैंड में ही रह गया, इसलिए वो राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा था। ये क्रिएचर अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। और फिर हम देखते हैं कि सिंची और मिकी में दोस्ती होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं बाकी लोगों को जिन्हें पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ लेके जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी कि पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। जब वो सिंची को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है, फिर उसे भी वो गोश्त देते हैं खाने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ है, कि ये तो अभी भी इंसान है, वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और सिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो वो भी मर जाता। वो अपने फायदे के लिए उसे मारा। फिर टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट ये अपना काम बहुत ही होशियारी और छुप कर रहे थे। सिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट वाले को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाए। फिर मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोग का खाना भी इंसान ही है, तो हम लोग क्यों ना खाएं। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट्स है। तो सिंची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है तुम्हारे पास एक और पैरासाइट्स है, बल्कि वो कोई और नहीं उसकी टीचर थी। टीचर जब सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों वाली क्वालिटी मुझ में हमेशा रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो उसे बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और किसी को सरेआम नहीं मारेंगे। हम छुप के गोश्त खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिकी इस बात को नहीं मानता। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। मिकी सिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट्स को मारा था
और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पे अटैक कर देता है और मिकी और सिंची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब सिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पैरासाइट्स पुलिस ऑफिसर के शरीर से निकल कर दूसरे के शरीर में चला जाता है और दूसरा कोई और नहीं सिंची की माँ थी और वो सिंची को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ रही थी। मिकी सिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है। सिंची मिकी को कहता है कि खबरदार तूने अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी माँ मरे। देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी पैरासाइट्स के जैसे खुलने लगता है। फिर वो सिंची पर अटैक कर देती है। सिंची का बहुत सारा खून गिर जाता है और वो मरने के करीब रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिंची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल्स से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि सिंची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अब सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन अब वो कहीं पर नहीं मिलती। वो टीचर के पास जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिकी उसे बताता है कि मुझे 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिकी के सेल्स भी उसके अंदर होता है तो मिकी का क्वालिटी आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट्स बन चुका था, वो भी सिंची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट्स है। फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है, लेकिन इसके बाद वो सिंची के दोस्त को भी मारने वाला रहता है और फिर सिंची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है। वो चाहती थी कि वो स्टूडेंट्स मर जाए, क्योंकि इसके वजह से उसका राज भी खुल सकता था, और वहाँ पर वो ब्लास्ट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, फिर सारे पुलिस वालों को मार देता है और मिकी सिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पे है और सिंची उसे दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जाकर के एरो से मार देता है। और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और वो पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट्स था। टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिकी का सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि सिंची को यहाँ पर अकेला ही लड़ना पड़ेगा। पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए सिंची जैसे तैसे वो उसका गला काट देता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और उसकी माँ दोनों ही मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंची अपने दोस्त से अस्पताल में मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर उनका पिक्चर्स ले रहा होता है और वो कोई जासूस था। और यहीं पर मूवी की डी एंड हो जाती है। यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके पार्ट 2 के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।